जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में और एक और नए दिन की प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन शुभ हो और आपकी सारी की सारी दुख और तकलीफ़ें दूर हो जाएं। आप सब हंसी खुशी रहें और आप अपने गोल को जल्दी से अचीव कर सकें, जो भी गोल आपका ज़िंदगी में आपने सेट कर रखा है। और ज़्यादातर लोग तो वेट लॉस ही करना चाहते हैं अपना, इसीलिए वीडियोस को देखते हैं। तो आप सब लोगों का जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो जाए और आप सब लोग बिल्कुल फिट और हेल्दी हो जाएं, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले सुबह उठते ही ना मैंने हनु का मतलब सुबह जब मैं उठती हूँ तो सीधी सी बात है कि बच्चों का स्कूल भेजना होता है, तो सबसे पहले उनकी ही तैयारी होती है। तो सबसे पहले हनु का लंच पैक किया था मैंने, उसको रेडी कर रही थी, उसकी सारी की सारी तैयारी की मैंने। और आज उसके लंच में मैंने रखी थी आलू के सैंडविच। उसको आलू के सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसके दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए तो रखती हूँ, उसके दोस्तों के लिए भी रखती हूँ। उसका बैग पैक किया है। पानी की एक बड़ी बोतल की जगह पर वो 2 छोटी बोतलें लेकर जाता है, क्योंकि बैग में फिट हो जाती हैं, वरना बड़ी बोतल को कैरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हनु बिल्कुल रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए और अब ये नीचे जाएगा रेडी होकर और वेट करेगा अंकल के आने का, जो इसे लेने के लिए आते हैं। तो मैं चली बाहर और आपको दिखाती हूँ कि कैसे जाता है ये। तो सुबह तो एक अंकल हैं, मतलब वो लेने के लिए आते हैं, उनका बेटा भी हनु के साथ ही स्कूल जाता है और लौट कर हनु के पापा स्कूल से लेकर आते हैं दोनों को। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से चलता है। फिर उसके स्कूल जाने के बाद मैंने खाया है कड़ी पत्ता। जैसा कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता खाने से हमें वेट लॉस करने में, हेयर ग्रोथ करने में और स्किन की चमक को बढ़ाने में, खून को साफ़ करने में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है और साथ ही साथ इससे कॉन्स्टिपेशन से भी हमें निजात मिलती है अगर हम सुबह सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता खाते हैं। तो मुझे काफ़ी समय हो गया है, मैं काफ़ी समय से सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता खाती हूँ। मैं भी खाती हूँ, अपने हस्बैंड को भी खिलाती हूँ और अपने बेटे को भी खिलाती हूँ। ये मैंने नियम बना लिया है और हमारे घर के सामने ही कड़ी पत्ते का पेड़ है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, हमको ईजिली अवेलेबल भी हो जाता है। और मैं आपको अच्छे से चबा कर दिखा रही हूँ, आप ये ना सोचें कि मैंने 2 बार चबाया और फिर मेरे से पानी से सटक गई, नहीं। मैं हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से चबाती हूँ, जब तक कि वो लिक्विड फॉर्म में ना बन जाए तब तक मैं उसे अंदर नहीं निगलती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि बीच बीच की वीडियोज़ में मैं आपको इसका डेमो भी दे सकूँ। फिर आ गए थे दूध वाले भैया और मैं दूध लेकर आई थी। आज दूध कम लिया है क्योंकि पतिदेव को हो गई है सर्दी, तो वो दही नहीं खा रहे और मेरा तो ऐसे ही चलता है, कभी कुछ खाती हूँ कभी कुछ, तो दही यूज़ ही नहीं हो रहा था, इसलिए आज दूध कम लिया था। क्योंकि पुराना दूध रखा हुआ था काफ़ी सारा, तो आज थोड़ा कम ही दूध ले लिया था। तो इधर मैं उबाल रही थी दूध और खाने की तैयारी करने के लिए मैंने दाल और चावल भिगो दिए थे एक तरफ, क्योंकि लंच में आज मुझे बनाने हैं दाल और चावल। और फिर पतिदेव मतलब उठ के नहाने के लिए चले गए थे और मैं कर रही थी घर की सफाई। तो दूध उबालने के बाद फिर मैंने घर की डस्टिंग की थी पूरी, और डस्टिंग करने के बाद फिर टाइम हो जाता है झाड़ू लगाने का। और मैं आप लोगों से पहले भी कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि घर की झाड़ू अगर आप बैठकर लगाओगे तो बैठकर हम जिस तरीके से आगे को खिसकते हैं वो एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है अपने पैरों से फैट को कम करने के लिए। आपके पैर एकदम स्लिम हो जाएंगे अगर आप बैठकर झाड़ू लगाएंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार करके देख लो। मैं हमेशा बैठकर झाड़ू लगाती हूँ और बैठकर झाड़ू लगाने से एक तो झाड़ू बहुत ही ज़्यादा साफ़ लगती है और इसके साथ ही जब हम बैठकर आगे को खिसकते हुए झाड़ू लगाते हैं तो हमारे पैरों की जो चर्बी होती है, थाइस की, पिंडलियों की, इस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और इसके साथ साथ जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो सफाई करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आ गई थी और फिर मैंने की थी पति देव के लंच की तैयारी। साथ में मैं सुनती हूँ सुबह सुबह डेली सुबह उठ के भोलेनाथ के भजन, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा बोरियत फील करती हूँ। ऐसे मैं कोई काम नहीं करती, मैं पूरे दिन भोलेनाथ के भजन सुनती रहती हूँ। और ये पति देव के लिए मैंने बनाए थे 2 सैंडविच और 2 ब्रेड में मैंने उनकी लगा दी थी मलाई, उनको जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और उनके लिए चाय बना दी थी। तो वो आ गए थे मंदिर से पूजा करके, तो फिर उन्होंने नाश्ता किया था और मैंने तो अभी पूजा ही नहीं की थी, तो मुझे जाना था पहले पूजा करने के लिए और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया था। लेकिन मैंने सुबह हनु के साथ 1 कप चाय पी ली थी, तो मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी नाश्ता करने की, वरना मैं उनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। बट क्योंकि सुबह मैं 1 बार चाय पी चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ा रिलैक्स होकर नाश्ता किया था और मेरा ज़्यादा मूड नहीं था मतलब ज़्यादा हैवी नाश्ता करने का, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी थी। क्योंकि मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी नहाने से पहले, तो नाश्ता करने के 1 घंटे बाद ही मैं एक्सरसाइज मुझे करनी थी इसलिए। तो
पूजा करने के लिए फिर मैं बैठ गई थी और सर धोया था आज मैंने, तो सर काफ़ी ज़्यादा गीला था यार, गर्मियों में सर धो के बड़ी चिपचिप हो जाती है। उसके बाद मैंने अपने इष्ट देव की पूजा की थी और फिर मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। टाइम और पूजा वगैरह करके आई थी मैं भी। पतिदेव नाश्ता करके जा चुके हैं और ये देखो ये सैंडविच छोड़ गए हैं। रोज़ मेरे लिए प्रसाद ऐसे ही छोड़कर जाते हैं वो। और मेरा ये पापड़ खाने का मन था आज चाय के साथ, तो मैंने ये 2 पापड़ तल लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस चीज़ के पापड़ हैं, अगर आप लोग पहचान गए हो तो। और अगर नहीं पहचाने हो तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि ये कौन से वाले पापड़ थे, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को गैस करना है और कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि किस चीज़ के पापड़ हैं और आपने खाए हैं या नहीं। एक बात और बताना मुझे, आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही होता है क्या कि हस्बैंड लोग कभी भी पूरा नाश्ता पूरा खाना खाकर नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो उनको छोड़ना ही होता है। वैसे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वैसे मैं ज़्यादातर ना उनके साथ ही नाश्ता करती हूँ, तो ऐसे अलग से बचने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जब एक साथ नाश्ता करते हैं तो जितना वो खाते हैं फिर मैं खा लेती हूँ। लेकिन जब वो उनको मैं अलग से दे देती हूँ ना कुछ खाने के लिए, तो वो ऐसे छोड़ के जाते हैं, जितना उन्हें खाना होता है वो खाते हैं, बाकी का वो छोड़ जाते हैं, फिर वो मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे फेंकना अन्न अच्छा नहीं लगता और फेंकना भी नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि क्या कहते हैं, पति और बच्चे का बचा हुआ अगर आप खा रहे हो तो इससे आपके बीच का जो प्यार है वो बढ़ता है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसा मानते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं अब। और मैंने चला लिया है टीवी, कुछ तो लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत बोरियत होती है ऐसे खाना खाने में। अब ये मत सोचना कि टीवी देखूंगी तो चबाना भूल जाऊंगी, ऐसा नहीं है, वो तो मेरे दांतों को ही आदत पड़ चुकी है, बिना चबाई तो मैं खा ही नहीं पाती। तो ये टीवी लगा लिया है, इस पर कुछ चलाती हूँ, अभी कुछ देखूंगी और फिर आराम से खाऊंगी, क्योंकि भाई 5 मिनट में तो खाना खाना नहीं होता, मुझे खाना होता है आराम से आधे घंटे में, तो इतनी देर में नाश्ता करने में बोर हो जाऊँगी, इसलिए मैं टीवी पर कुछ लगाऊंगी और आराम से देखूँगी। हमारे यूपी में तो बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ पे कैसी गर्मी पड़ रही है? बारिश का महीना चल रहा है कहने को सावन, लेकिन भाई बारिश भी नहीं हो रही ठीक से। जहाँ पर नहीं होनी चाहिए वहाँ पर इतनी बारिश हो रही है और जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं हो रही। और थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो उससे इतनी ज़्यादा चिपचिप हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और सर धोया है आज, और लेडीज़ लोगों के साथ बड़ी समस्या होती है कि अगर बाल लंबे हों तो सर धो लो, फिर काम नहीं कर पाते, हर चीज़ में बाल गिरने लगते हैं। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे, आप लोगों को मैं पुराने वाले फ़ोटोज़ डालूंगी, इसमें देखना। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे बट मैंने कटा लिए इसीलिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, लंबे बालों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो मैं लंबे वाले बालों की ना पिक डाल रही हूँ आपके पास बराबर, उसे देखना और फिर बताना मुझको छोटे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर लंबे वाले बाल। आज बना रही हूँ मैं लंच में दाल चावल। तो चावल बन के तैयार हैं और चावल का जो ये पानी निकलेगा ना नीचे का, इसको रख देंगे ऐसे ही, और जब सर धोएंगे तो इस वाले पानी से ही सर धोएंगे। ये मैं आपको बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। और दाल में मैं बना रही हूँ काली वाली दाल, जो कि आपको दिखाती हूँ अभी। तो दाल हमारी उबल चुकी है, अभी इसमें मसाले डालने रह गए हैं और इसमें अभी छौंका लगाना भी रह गया है। तो चलो फटाफट से दाल भी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने चमचे में ना थोड़ा सा घी करके रख दिया है और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा, और इसको तड़के को हम लगा देंगे दाल में। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया और हरी मिर्च और हरा धनिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि लाल वाली मिर्च में क्यों नहीं डाल रही हूँ, तो लाल वाली मिर्च में तभी डालती हूँ जब मैं इस दाल को सर्व करूँगी ना, तब मैं इसमें ऊपर से घी और लाल मिर्च का तड़का मारती हूँ, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्पेशल टेस्ट आता है। तो अब बस इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालना रह गया है, तो वो भी फटाफट से डाल लेते हैं, जिससे कि हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। और सब लोग खाना खाने के लिए आ रहे होंगे, तो फटाफट से तैयारी करके खत्म। दोस्तों आइसक्रीम जो हमने जमाई थी ना, वो बिल्कुल जम के तैयार हो चुकी है। और इसको इस तरीके से अगर आप निकालेंगे, मेरे एक हाथ में मोबाइल है जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो। अब देखो भाई, मुझे ना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जब बात आइसक्रीम की हो ना, तो उसमें चाहे कितनी भी कैलोरी हो और कितना भी मीठा हो,
तो मेरे से तो खाए बिना रहा नहीं जाता, इसीलिए आइसक्रीम वगैरह कम ही जमाती हूँ और मीठा भी मैं घर में कम ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर जितना बाकी के लोग नहीं खाते उससे ज़्यादा तो मैं खा जाती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा फूडी किस्म की हूँ, मुझे अच्छे खाने से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट है ना तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर मैं ज़्यादा खाना खा जाती हूँ, इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें थोड़ा कम बनाती हूँ। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और पिछली वाली जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी उस पर ये कमेंट आया था कि मैम आपने स्लिप डिस्क की एक्सरसाइज नहीं बताई। तो हाँ, मुझसे एक्चुअल में मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि घर के भी इतने सारे काम होते हैं तो मैं भूल जाती हूँ। जब मुझे स्लिप डिस्क हुई थी ना, तब स्लिप डिस्क में क्या होता है कि आपकी बैक में इतना ज़्यादा पेन रहता है, इस वाले पोर्शन में, ये जो हमारा ये नीचे वाला लोअर बैक का पोर्शन होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ना पेन रहता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप हर तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप हर चीज़ उठा नहीं सकते, आपको झुकना बिल्कुल मना कर देता है डॉक्टर, और आपको भारी वजन उठाना भी बिल्कुल मना कर देता है। तो जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी, मतलब जब मैंने स्टार्ट की थी, वो तो मैं अभी भी हूँ, मुझे भी 2-3 किलो और वेट कम करना है। वैसे तो मेरा काफ़ी वेट कम हो गया है, सब लोग बोलते हैं कि अब और कम मत करो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा और कम हो जाएगा तो और परफेक्ट हो जाएगा। तो जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी ना, मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत पिछले 5 साल से है। तो बड़ी समस्या आती थी, मुझे सियाटिका की भी दिक्कत है, तो बड़ी समस्या आती थी, मैं हर तरीके की एक्सरसाइज कर नहीं सकती, मेरी जॉइंट्स में भी पेन रहता है, क्योंकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं जो जॉइंट में पेन छोड़ के जाती हैं। अब मैं आप लोगों को नाम गिनाऊंगी तो आप कहेंगे कि मैम इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो गई, तो बस पूछिए मत, एक एक करके कुछ ना कुछ होता चला गया। तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स में जॉइंट में पेन रह जाता है, जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, सब कुछ हो चुका है। एक साथ नहीं हुआ एक करके, मतलब कुछ टाइम के गैप पे। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब हड्डी में पेन छोड़ के जाती हैं, जिससे आपकी हड्डियां ना कमज़ोर हो जाती हैं। तो बहुत समस्या होती थी मेरे को एक्सरसाइज करने में। तो मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी, ये सब मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको सबसे पहले स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो आपको पहले अपनी जॉइंट पेन जो है, रीढ़ की हड्डी में जो रहता है, जो कंप्रेशन रहता है, जिसकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल आप लोगों को फील होता होगा और आप सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, घर के सारे काम प्रॉपर नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको ऐसी 4 एक्सरसाइज बताऊंगी जिनको करके आपकी रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है, यानी कि जो आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, जिसमें से 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं, 2 क्या मतलब एक्सरसाइज तो 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें आपका बॉडी फैट भी कम होगा। यहाँ पे ये जो लोअर बेली फैट होता है, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपके। ठीक है, और आपके एक एक्सरसाइज में बताऊंगी आपको जिसमें आपके पैरों से भी फैट कम होगा, और जो मैं सबसे लास्ट में एक एक्सरसाइज बताऊंगी उससे आपकी रीढ़ की हड्डी का ये जो यहाँ पे जो कंप्रेशन रहता है ना पीछे बैक पोर्शन में हमारे, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो चारों एक्सरसाइज को देखना, वीडियो पूरी देखना लास्ट तक, ठीक है, ताकि कोई भी एक्सरसाइज आपसे मिस ना हो। और फिर मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको और भी ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिनसे आप अपना बॉडी फैट कम कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो, इवन आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत हो फिर भी आप उन सारी एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और इसे शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों को ब्लॉग वीडियोस पसंद आती हैं या फिर एक्सरसाइज वाली वीडियोस या फिर रेसिपीज वाली वीडियोस, ये सब मुझे कमेंट करके बताया करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे वीडियोस को बनाने में। तो चलो देर नहीं करते, फटाफट से मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप अपने बेड पे या फिर आप अगर ज़मीन पे करना चाहते हैं तो कोई आसन या फिर योगा मैट वगैरह बिछा लीजिएगा। और फिर इस पोजीशन में जो मैं आपको बता रही हूँ, इस पोजीशन में आपको मतलब बैठ जाना है। और ये पहली एक्सरसाइज है जिसको काऊ और कैट पोज बोलते हैं। ये आपको जब आप इसको ऊपर को करेंगे, यानी कि जब आप इसको काऊ वाले पोज में करेंगे तब आपको सांस भरनी है, और जब आप इसको कैट के पोज में करेंगे, बिल्ली वाले में, तब आपको सांस छोड़नी है। और 30-30 सेकंड के लिए आपको दोनों पोजीशंस में रुकना है। और इसको कम से कम 5 बार से इसका अभ्यास शुरू कीजिएगा। और 10-10 के आपको इसके 4 सेट करने हैं। धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइएगा, कोई जल्दी मत मचाइएगा और आराम आराम से कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्लिप डिस्क की दिक्कत है, तो आपको हड़बड़ी नहीं मचानी है कोई भी एक्सरसाइज करने में। तो बहुत आराम आराम से कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और
रीढ़ की हड्डी पे आपका सारा तनाव ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो बेली फैट है ना, उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब हम करते हैं दूसरी वाली एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको आराम से ना लेट जाना है इस तरीके से, जो पोजीशन मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद अपने हाथों पर प्रेशर देते हुए आगे के पोर्शन को ऊपर उठाना है। इससे आपके लोअर बेली फैट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, और साथ ही साथ आपकी रीढ़ की हड्डी में जो तनाव हो रहा होता है स्लिप डिस्क की वजह से, उस पर काफ़ी हल्कापन महसूस होता है, काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और इन एक्सरसाइजेस को करके आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इन एक्सरसाइजेस को आप आराम से करेंगे और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत मचाइएगा, रिलैक्स होके कीजिएगा आराम से। मैंने आज की वीडियो में ना 4 एक्सरसाइज बताई हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा भी एक्सरसाइज बताऊंगी। और इन एक्सरसाइजेस के एक बार में आपको ये एक्सरसाइज 10 बार करनी है और 4 सेट करने हैं आपको, धीरे धीरे करके सेट बढ़ाएगा। अब मैं तीसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ, आपको इस वाली पोजीशन में लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में रखकर ऊपर की तरफ आपको उठना है। इसको सर्पासन भी कहते हैं, कोबरा आसन भी कहते हैं, और इसको करने में भी कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है। जब आप नीचे को जाएंगे तब आप सांस छोड़ेंगे, और जब आप ऊपर को जाएंगे तब आपको सांस भरनी है। आराम आराम से कीजिएगा, किसी की होड़ करके ज़्यादा जल्दबाजी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे भी आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, और साथ ही साथ जो आपका बेली फैट है उसको ख़त्म करने में, बॉडी से कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, और पेट का डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है इस वाले आसन को करने से। तो ये मैंने अब तक आपको 3 आसन बताए हैं, जो कि आपको बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत धीरे धीरे करने हैं। कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिएगा जिसमें ये आसन आप आराम से कर सकें। अब मैं आपको बता रही हूँ चौथा आसन, और चौथा आसन जो है इसको हम कहते हैं चाइल्ड पोज, यानी कि बालासन। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जिस पोजीशन में लेटता है, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस पोजीशन में लेटना है। दोनों घुटनों को मोड़ना है और उसके ऊपर अपने बाकी के शरीर को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए इस पोजीशन में लेट जाना है। इस आसन को करके आपकी रीढ़ की हड्डी पे इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, जब आप करके देखेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। इस आसन को करने के बाद मैं तो खो ही जाती हूँ, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं होता कि मैं कितने समय तक इस आसन में लेटी हुई हूँ, और मैं भूल जाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, और आपको भी कम से कम 1 मिनट तक इस आसन को ज़रूर करना है, और धीरे धीरे करके अपना समय को बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन स्टार्टिंग कम से कम 1 मिनट से तो आपको करनी ही है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी, आपका पेट कम होगा, और जितना भी टेंशन आपकी रीढ़ की हड्डी पे है ना, जितना भी दर्द और तनाव है, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चाहो तो इस आसन को ना दिन में 5-6 बार कभी भी बीच बीच में कर सकते हैं। मतलब आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो, जस्ट तभी आपने खाना ना खाया हो, खाना खाए हुए आपको 1 घंटा हो चुका हो, तो आप इस आसन को दिन में 5-6 बार भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं तो खो ही गई हूँ, मुझे समय ही याद नहीं था कि मैंने इसे कितनी देर तक किया है, पर आप लोगों को कम से कम 1 मिनट तक करना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 4 स्लिप डिस्क की एक्सरसाइज बताई हैं, बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आपका इजीली वेट कम हो जाएगा और आपकी स्लिप डिस्क में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस वीडियो को कर दीजिएगा फटाफट से लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एक्सरसाइज आपको 10-10 के सेट में करनी है, और जब स्टार्ट करोगे तो 1 सेट करना, फिर 1 हफ्ते बाद 2 सेट करना, 2 हफ्ते बाद 3 सेट करना, और 3 हफ्ते बाद इसके 4 सेट करना। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको स्लिप डिस्क के पेन से आज़ादी देंगी, बल्कि आपका ये जो बेली फैट वाला जो पोर्शन होता है ना, ये आपका बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी एक्सरसाइजेस थी ना, इससे सब हमारे ये वाला जो एरिया होता है ना, इस पे इफेक्ट डालती हैं इस पे। और ये जो हमारा इधर वाला एरिया होता है, मतलब इसके अंदर ही ना हमारा जो मल होता है, मतलब जो गंदगी होती है, वो भी यहीं पर जो आंतें होती है ना, जब वो दबती है ना, अच्छे से प्रेशर पड़ता है उन पे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है, और यहाँ का जो फैट होता है वो सब भी खत्म होने लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये एक्सरसाइज, और आप किस टाइप की एक्सरसाइज और जानना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको बतानी है।
तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे प्रेस ज़रूर करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस ना हो। तो चलो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय।